चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं तो शहर में लॉकडाउन का आज पहला रोज है। नारकली बाजार, हफीज सेंटर और आजम क्लॉथ मार्केट में पुलिस और ताजरों में आंख मचौली का सिलसिला जारी रहा। सैकड़ों ताजिर और कायदीन अनारकली बाजार दुकानें खोलने पहुंचे तो पुलिस बंद कराने पहुंच गई। ताजिरों की पुलिस और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, गो इमरान गो के नारे लग गए। हम आपके हकूक के लिए खड़े हैं और हम लड़ेंगे। इंशाअल्लाह उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक हम आम ताजर, एक ताजर, छोटे ताजर को भी उसका हम हक न दिला दें। हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। तो ये कहाँ का दस्तूर है कि ईद के ऊपर ये लॉकडाउन कर रहे हैं। खुदा कोई खौफ कीजिए, अल्लाह से डरिए। आपसे बड़ा कहते हैं रियासत मदीना, क्या रियासत मदीना ये है कि कोरोना से डर के हमें बंद कर रहे हैं। वो अल्लाह पे भरोसा रखो, कोरोना क्या हुआ। तो यकीनी तौर पे लॉकडाउन का पहला दिन हंगामा खेज साबित हुआ है। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख ने मामले की नजाकत को भांपते हुए लाहौर चैम्बर्स में न्यूज कॉन्फ्रेंस कर डाली। सदर इरफान इकबाल शेख का 29 और 30 जुलाई को कारोबार खोलने का मुतालबा। और बिजनेस कम्युनिटी को मेहरबानी करके नाराज ना किया जाए। मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं बात करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए बिजनेस कम्युनिटी को बात को माना जाए और 2 दिन के लिए हमें रिलीफ दिया जाए। 2 दिन खोलने के लिए 24 आवर्स के लिए। हुकूमत कुछ समझ हुकूमत को आ रही कि ये जो एक इतना बड़ा खला पैदा हो गया है। ये जो 2 दिन का बिजनेस था ये 6 माह होता है। वज़ीर कानून और चीफ सेक्रेटरी का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल दरामद, मवेशी मंडियों में इंतजामात का जायजा लिया गया। सीसीपीओ लाहौर को पुलिस की मजीद नफरी तैनात करने की हिदायत। हुकूमती इकदामात से कोरोना वायरस वबा पर काफी हद तक काबू पाया जा चुका है। वजीर कानून की जानिब से ये कहा गया, अवाम को कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए हर मुमकिन इकदामात किए जाएं। राजा बशारत ने ये हिदायत जारी की। सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल इन एक्शन है। नाकिस कारकर्दगी पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को महकमे में वापस भिजवा दिया गया। मुकर्रर नरखों पर अशिया की फरोख्त यकीनी बनाना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। मियां असलम इकबाल की जानिब से ये कहा गया है। मजीद कहा गया कि कोताही या गफलत की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। जबकि इस पर फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि शहबाज और मौलाना की मुलाकात सियासी यतीमों की मुलाकात थी। देखते हैं मौलाना की मुलाकात क्या गुल खिलाती है। मौलाना फजलुर रहमान मारे फिर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात की जानिब से मजीद कहा गया कि मौलाना के तमाम राब्तों का हासिल वसूल जग हंसाई निकला। वज़ीर आज़म के खिलाफ बुग़्ज़ मौलाना का सुकून से नहीं सोने देता। वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट जमा करवा दी गई हैं। नवाज शरीफ प्लेटलेट्स, शुगर, दिल, गुर्दे और हाई ब्लड प्रेशर के अमराज में मुब्तला हैं। मुआलजीन ने हॉस्पिटल के करीब रिहाइश रखने की भी हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हाई कोर्ट में ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट जमा करवा दी गई। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कोरोना वबा के बायस घर से बाहर निकलने से मना किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ प्लेटलेट्स, शुगर, दिल, गुर्दे और हाई ब्लड प्रेशर के इमराज में मुब्तला है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील की जानब से जमा करवाई गई मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कोरोना वबा के दौरान कहीं बाहर निकलना जानलेवा साबित हो सकता है। नवाज शरीफ को हदायत की गई है कि वो वर्जिश के साथ साथ तिब्बी माहिरीन से मुसलसल राब्ते में रहें और अपनी रैश इलाज गाह के करीब रखें। रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ दिल के मर्ज की वजह से इंतहाई खतरे में हैं और दिल को खून सप्लाई मुनासिब नहीं हो रही। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट 4 दिसंबर, 15 दिसंबर, 13 जनवरी 2019, 2020, 12 फरवरी, 18 फरवरी और 28 अप्रैल को भी मेडिकल रिपोर्ट्स हाई कोर्ट में जमा करवाई जा चुकी हैं। मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। और अब आपको बताएं, वजीर आला उस्मान बुज़दार के बगैर प्रोटोकॉल शहर के मुख्तलिफ थानों पर छापे। वजीर आला उस्मान बुज़दार का बड़ा एक्शन। बेशतर अफसर मुअत्तल कर दिए, मुतादिद तब्दील कर दिए गए। फराइज में गफलत और अवामी शिकायत पर DSP मुगलपुरा मुअत्तल। SHO थाना मुगलपुरा ताहिर भी फराइज में गफलत बरतने पर मुअत्तल किए गए। SP सिविल लाइन सफदर रजा काज़मी की कारकर्दगी पर भी इजहार नाराजगी। DG LDA अहमद नजीर तारे की कारकर्दगी भी गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। एडिशनल DG PHA तारिक बसरा और OSD को भी मुअत्तल कर दिया गया। और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन समेत 455 बल्दियाती इदारों की माहाना तरक्याती ग्रांट तो बदस्तूर सुर्ख फीते की नजर है, लेकिन बल्दियाती इदारों को 2 अरब 76 करोड़ 73 लाख की गैर तरक्याती अखराजात के लिए ग्रांट जारी कर दी गई है।
मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और 455 बल्दियाती इदारों की तरक्याती ग्रांट 29 माह से सुर्ख फीते की नजर है। पंजाब हुकूमत ने MCL समेत बल्दियाती इदारों की PFC शेयर की तरक्याती ग्रांट बदस्तूर बंद कर रखी है। ताहम बल्दियाती इदारों को 2 अरब 74 करोड़ 73 लाख की गैर तरक्याती ग्रांट जारी कर दी गई। MCL और बल्दियाती इदारों को गैर तरक्याती ग्रांट माह जुलाई की मद जारी की गई। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की PFC की मद में 90 करोड़ से जायद की तरक्याती ग्रांट जारी नहीं की गई। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को 16 करोड़ 2,44,000 गैर तरक्याती अखराजात की मद में जारी किए। महकमा खजाना ने गैर फाल 11 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, 35 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और 182 म्यूनिसिपल कमेटीज को गैर तरक्याती अखराजात के लिए ग्रांट जारी की। आपको बताएं कि पंजाब की सरकारी जामियात एडहॉकिज्म पर चलने लगी हैं। जामियात के इंतजामी ओहदों पर बड़ी तादाद में आर्जी अफसरान तैनात होने का इंकशाफ हुआ है। गवर्नर पंजाब सरकारी जामियात के मामलात सुधारने के लिए एक्शन में आ गए। सरकारी जामियात में रजिस्ट्रार, कंट्रोलर और खजांची की अहम इंतजामी सीटों पर तैनाती चांसलर की मंजूरी से की जाती है, लेकिन पंजाब की मुताबिक सरकारी जामियात में इन सीटों पर खिलाफ कानून आर्जी अफसरान तैनात करके काम चलाया जा रहा है, जिसका गवर्नर पंजाब ने सख्त नोटिस लेते हुए महकमा हायर एजुकेशन को मुरासला जारी कर दिया है। मुरासले के मुताबिक सरकारी जामियात में रजिस्ट्रार, कंट्रोलर और खजांची की 129 सीटों पर 108 अफसरान आर्जी तैनाती पर काम कर रहे हैं, जबकि सिर्फ 21 अफसरान मुस्तकिल तैनात हैं। मुरासले में महकमा हायर एजुकेशन को मामलात बेहतर बनाने और इन सीटों पर मुस्तकिल तैनाती के लिए इकदामात करने की हिदायत की गई है। जिन सीटों पर कोर्ट का हुक्म इम्तनाही मौजूद है, उसे खारिज करवाने के लिए काम करने की हिदायत की गई है। और क्रिकेट स्टार मोहम्मद हफीज एक मरतबा फिर से FBI के रडार पर आ चुके हैं। मोहम्मद हफीज पर इनकम टैक्स ऑडिट 2 करोड़ 60 लाख रुपए टैक्स आयद किया गया है। मोहम्मद हफीज को वजाहत के लिए मुतअद्दिद बार तलब किया गया, तसल्ली बख्श जवाब न देने पर टैक्स आयद किया गया। एयरलाइन, सिफारत खानों और ऑपरेटर्स की जानिब से पे टैक्स चालान जमा न करवाने का ये मामला है। सिविल एविएशन हुकाम ने 397 इदारों और कंपनीज को वार्निंग जारी कर दी है। एयर इंडिया, एयर फ्रांस, एयर इंडिया चार्टर, ब्रिटिश एयर, एयर कैनेडा सरे फहरिस्त है। कतर एयर, एमिरेट्स, इत्तेहाद एयर, गल्फ एयर, तुर्किश एयरलाइन भी सरे फहरिस्त है। जबकि पंजाब फूड अथॉरिटी की लाहौर और सूबे भर में सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पंजाब भर में 1257 मकामात की चेकिंग के दौरान 29 फूड पॉइंट्स नाकिस इंतजामात पर सील किए गए हैं। 83 को भारी जुर्माने किए गए हैं। 3 फूड पॉइंट्स की प्रोडक्शन असलाह तक बंद कर दी गई है। इंदराजी मुकदमा में ताखीर, गलत तफ्तीश, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर पुलिस एहलकारों के खिलाफ फौरी एक्शन लेने का हुक्म दिया गया है। IG पंजाब की कंप्लेंट सेल में पुलिस एहलकारों के खिलाफ शिकायत पर बरवक्त कार्रवाइयां न करने पर पहले 7 माह के दौरान 106 DSPs के खिलाफ कार्रवाई की गई। IG पंजाब ने थानों में ज़ेरे इल्तवा अवामी मसाइल को हल करने के लिए अहम इकदाम उठाते हुए अंदराज मुकदमा में ताखीर, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और गलत तफ्तीश पर सख्त सजाएं देने का हुक्म दिया है। IG शिकायत सेल में मौसूल होने वाली दरखास्तों पर किए जाने वाले अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी मांग ली। उन्होंने कहा कि एडिशनल IG IAB सजाओं पर अमल दरामद को यकीनी बनाए ताकि शहरियों के मसाइल फौरी तौर पर हल करवाए जाएं। अवामी शिकायत को ताखीर से हल करने पर 106 DSPs को मुख्तलिफ सजाएं सुनाई जा चुकी हैं, जबकि 15 मुअत्तल हो चुके हैं। IG शिकायत सेल में पुलिस के खिलाफ 60,000 से जायद शिकायत मौसूल हुई हैं, जिसमें 38,000 शिकायत पर 7,500 से जायद मुकदमा दर्ज करवाए गए हैं। IG पंजाब का कहना है कि पुलिस का काम अवाम की खिदमत करना है, इसलिए अवाम की शिकायत को पसे पुश्त डालने वाले अफसरान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। एजेंडा नहीं है, मुल्क की तरक्की और खुशहाली ही उनका मिशन है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ वफूद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार कोई हुकूमत माफिया के खिलाफ एक्शन ले रही है। हम इदारों को सियासी मुदाखलत से पाक और मजबूत बना रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अपोजिशन को भी कोरोना के खिलाफ जंग में हुकूमती इदारों का साथ देना चाहिए। चौधरी मोहम्मद सरवर का यह भी कहना था कि ईद और मुहर्रम में आवाम की लापरवाही से कोरोना वबा दोबारा बेकाबू हो सकती है। कोरोना से बचाव के लिए ईद सादगी से मनाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा जितनी जल्दी खत्म होगी, मुल्क के लिए मुआशी तौर पर उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल का मकसद तमाम मसालिक में मोहब्बत, भाईचारा और एहतराम का जज्बा पैदा करना है। मुल्क की तारीख में पहली बार कानूनी तौर पर हज़रत सैयदना मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खातिमुन नबीयीन लिखा जाएगा।
तमाम मुकद्दस हस्तियों के नामूस की हिफाजत हो सकेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के चीफ ऑर्गेनाइजर इब्तिसाम इलाही जहीर ने वफ्द के हमरा उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल की हिमायत करते हुए मुबारकबाद पेश की। वफ्द में मुअत्तसिम आला जहीर, डॉक्टर अब्दुल गफूर, मोहम्मद अली यज़दानी, साबिर फारूक रहीमी, फैसल अफजल शेख और मोहम्मद इमरान शामिल थे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल का मकसद तमाम मसालिक में मोहब्बत, भाईचारा और एहतराम का जज्बा पैदा करना है। जमात इस्लामी पाकिस्तान के नायब अमीर लियाकत बलोच की दरगाह हजरत मियां मीर के सज्जादा नशीं पीर हारून गिलानी से मुलाकात। मुल्की हालात पर मिली यकजहती काउंसिल के आइंदा के प्रोग्राम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वहदत रोड पर नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच और दरगाह हजरत मियां मीर के सज्जादा नशीं पीर हारून गिलानी के दरमियान होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा मुल्की सूरत हाल, मिली यकजहती काउंसिल के आइंदा प्रोग्राम, माह मुहर्रमुल हराम और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में अहमद सलमान बलोच और सैयद हसन बारी भी मौजूद थे। लियाकत बलोच का कहना था कि तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल को मंजूरी के लिए इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को रेफर किया जाए। तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल को तमाम मसालिक के आईनी इदारे में मज़ीद गौर कर लिया जाए और मुतय्यन वक्त में रिपोर्ट दें। ईरान से खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच यूनुस खान कहते हैं कि इंग्लैंड फाइट बैक करने नहीं, जीतने के लिए आए हैं। उस्ताद की निस्बत शागिर्द बनना आसान है, खिलाड़ियों के स्किल्स पर काम कर रहा हूँ। डरबी से वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस करते हुए कौमी टीम के बैटिंग कोच यूनुस खान ने कहा कि बाबर आजम की अपनी एक क्लास है, कोशिश है कि इसे आगे लेकर जाऊं। खिलाड़ियों का एक दूसरे के साथ मुवाजना करने से प्रेशर पैदा होता है। नौजवान खिलाड़ियों को सिखा रहा हूं कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। तो मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ। मैं इनको बहुत क्लोजली वॉच करता हूँ कि असद शफीक में वो क्या चीज़ है जो कि उसकी रुकावट आती है उसकी बैटिंग में। इसी तरह अजहर अली है, वो कौन से पॉइंट्स है, तो मैं उनको बहुत क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। यूनुस खान का कहना था कि जब खिलाड़ी फैमिलीज की दूरी की वजह से परेशान होते हैं तो इन्हें अपनी मिसाल देता हूँ कि जब मैं टूर पर होता हूँ तो घर पर कोई मर्द नहीं होता। अजहर अली, असद शफीक, बाबर आजम और फवाद आलम कौमी टीम को ऊपर ले जाने की सलाहियत रखते हैं। मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं उनको टीच कर रहा हूँ कि उनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं, जो अचीवमेंट है, वो इसको एक स्टेप और लेके जाए। उन्होंने प्रूव किया हुआ है कि ही जबरदस्त प्लेयर है, फैंटास्टिक परफॉर्मर है पाकिस्तान के लिए। बैटिंग कोच ने कहा कि वकार यूनुस से जादू की छड़ी लेने की कोशिश करूंगा ताकि बल्लेबाजों को जल्द सिखा सकूं। आजकल खुद वकार यूनुस से गोल्फ सीखने की कोशिश कर रहा हूं। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। और गुलकार वली हामिद खान का अपनी सालगिरह पर अपने लिए तोहफा, साजी के हमरा तरतीब दिया गया नया वीडियो सॉन्ग तेनू चाहवा रिलीज कर दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।